इन्हीं के एग्जाम्पल। बैठ जाओ भाई। इसकी प्रॉब्लम एग्जाम्पल की जो भी प्रॉब्लम आप निकालेंगे वो मैं अगला चैप्टर खत्म कराने के बाद लूंगा। अभी हम एरिया या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो आज की क्लास प्लस संडे की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कितना होगा। निकालिए, बंद करिए रजिस्टर वगैरह, तो जो शीटों में उलझे हुए हो आप। आपको नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ आपको। बच्चा खड़ा सामने कह रहा 3 दिन में आओ। क्यों? शादी है। बोलो पेरेंट्स से फोन करवा देना। सामने देखे भैया, दरवाजा बंद कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से देखते रहिएगा। किसी ने किया भी होगा ऑलरेडी, अगर आता हो कुछ तो भी कंसेप्ट मिला जुला के ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग बातें हैं जो आप समझ पाओगे, और उसका तरीका मेरा अलग भी है थोड़ा सा। ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कोई भी बोलता ही है। मान लो एक f एक फंक्शन है, फंक्शन sin x, फंक्शन cos x, फंक्शन पॉलिनोमियल x2, फंक्शन लॉगरिथम log x, कुछ भी हो सकता है। अभी f नाम दे दिया मैंने, और ये डिपेंडेंट ऑन x है। ये ज़्यादा खास है, ये ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंडेंट ऑन x है। और इस फंक्शन के मैंने जो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इनकी एक्स पोजीशन, इस पॉइंट की एक्स पोजीशन मानो a है, ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट जो है इसकी एक्स पोजीशन मानो b है। अगर इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ a से b के बीच का आपको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे आता है कि fx को आप इंटीग्रेट कर दो a से b के बीच, लोअर लिमिट a, लोअर लिमिट छोटा नंबर, अपर लिमिट बड़ा नंबर। ठीक है भैया? तो आपके पास ये इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ a से b के बीच बाउंड होने वाला रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है भैया? ये आ गई पहली प्रॉपर्टी। देखते रहिएगा। दूसरी बात फिर आप बता दीजिएगा। मैंने बोला ये कोई फंक्शन है भाई, ग्राफ कर्व कैसे भी बन सकता है, ऐसे ही रफ ड्रॉ बना रहा हूँ। अब जरूरी तो नहीं है कोई फंक्शन ऑलवेज ऐसे बनेगा कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या जरूरी तो नहीं है कि उसका हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन का एरिया ही पूछा जाएगा। फंक्शन की शक्ल, उनके कर्व कैसे भी बन सकते हैं। मान लो कर्व इस तरह का कुछ बन गया, और उसका क्वेश्चन भी ये है कि उसने ये बोला है कि इस कर्व का a से b के बीच y एक्सिस के साथ जो बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। अगर ये एरिया कैलकुलेट करना हो तो कैसे आएगा? तो फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन था तो फंक्शन आपका एक्स डिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर ये वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन है तो फंक्शन हमारा वाई डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है भैया? और अब मुझे अगर ये शेडेड एरिया निकालना हो, तो ये जो भी फंक्शन है जो वाई डिपेंडेंट है, इसे मैं a से b के बीच इंटीग्रेट करूंगा, तो इस कर्व की a से b के बीच जो परपेंडिकुलर डालने से y एक्सिस के साथ रीजन बनता है, उस रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? y के रिस्पेक्ट में। तीसरी बात, ये प्रॉपर्टी नॉर्मली बुक अभी नहीं लिखती है, इसको अभी ध्यान दीजिएगा। मान लो ये कोई फंक्शन है जिसको मैंने बोल दिया f(x) फंक्शन है, कोई f(x) फंक्शन है, उसका कर्व बनाया, उसका ग्राफ बनाया, ऐसा बना माने कुछ। फिर कोई ये दूसरा फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन हमारा gx फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने बोला ये एक पॉइंट है जिसकी x पोजीशन a है, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की x पोजीशन मानो b है। और फिर ये जो gx फंक्शन था, इसमें यहां कोई पॉइंट है जिसकी x पोजीशन, ध्यान देना हर पॉइंट की दो पोजीशन होती है, x और y, मैं सिर्फ x पोजीशन की फिलहाल बात कर रहा हूं। इस पॉइंट की x पोजीशन मानो c है, और मैंने कहा आपको ये सारा शेडेड एरिया जो मैंने शेड किया
निकालना है। तो ये थोड़ा खास है, ध्यान दीजिएगा। अब शेडेड एरिया निकालना है, बच्चा जानता है, समझ रहा है। एक प्रॉपर्टी देखकर फंक्शन एक्स डिपेंडेंट हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स की से एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर से जो बीच में रीजन बना फंक्शन और एक्स एक्सेस के साथ और परपेंडिकुलर के बीच वाला, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा एफ एक्स को ए से बी के बीच। ये क्लियर है? तो यहां आप बोलने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं ए से सी के बीच, एरिया आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो रीजन बन रहा है क्या वो सारा का सारा जो शेडेड रीजन है, क्या सारा का सारा एफ एक्स और एक्स एक्सेस के साथ ही बाउंड हुआ है? ऐसा नहीं है। एफ एक्स फंक्शन तो देखो यहां से शुरू होकर वो आगे चलता जा रहा है, ये इस तरह से चलता जा रहा है। और मेरे को एक्चुअली जो शेडेड रीजन निकालना है, उस शेडेड रीजन में ये पहला पार्ट देखना जिसको मैंने कुछ ज्यादा शेड कर दिया है। सिर्फ ये वो टुकड़ा है जो कि एफ एक्स के साथ और एक्स एक्सेस के साथ बाउंड हुआ है। इसके बाद जो शेडेड रीजन हमें निकालना है वो एफ एक्स और एक्स एक्सेस के बीच बाउंडेड नहीं है, वो जी एक्स फंक्शन और एक्स एक्सेस के साथ बाउंडेड रीजन है, वो अलग रीजन है, वो अलग फंक्शन के साथ एक्स एक्सेस के साथ बाउंड हुआ है। तो अब एरिया निकालना हो तो बोलो एफ एक्स को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देना चाहिए ताकि ये वाला शेडेड एरिया आ जाए। भाई जो शेडेड रीजन है उसके एक्सट्रीम पॉइंट से एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डाला ए से बी, एफ एक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ए से बी के बीच विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। प्लस उसके बाद जो शेडेड एरिया है वो जी एक्स से बन रहा है, तो प्लस अब जी एक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए बी से सी के बीच। ठीक है भैया, तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा, ऐड कर दोगे टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? बहुत छोटी बात है, कंसेप्ट तो क्वेश्चन कराते हुए बोले जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं। लिखिए पहले इन प्रॉपर्टीज को। रखो अभी। जो बच्चे लेट आए क्लास जाते हुए होमवर्क चेक करा दीजिएगा। अटेंडेंस आप जब भी आते हैं किसी भी दिन आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। या तो हम उसी दिन फीडबैक लेते हैं फ़ोन करके, या अगले दिन मैं जब देख रहा हूँ तो अटेंडेंस तो मैं ही फ़ोन कर देता हूँ पेरेंट्स को, बच्चा आया क्यों नहीं। और कभी कभी आप आए हैं और अटेंडेंस लगा नहीं रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास हुआ है। ठीक है जी, तो ये मत करा करिए, अटेंडेंस रोज होनी ही चाहिए आपकी। पूजा ने अटेंडेंस नहीं लगाई ना लास्ट क्लास, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपकी शक्ल इसलिए देख रहा था। इसमें मेरे कई सारे तरीके हैं एरिया को समझाने के, बोलने के, वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन चलते हैं उनमें ऐड ऑन होंगे।